नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। महुआ खबर देख रहा मैं हूं शंकर दत्त पंत। अब आपको दिखाते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को मुजफ्फरपुर दौरे के दौरान जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने करीब 1047.9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 982 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें मुजफ्फरपुर मरीन ड्राइव के विभिन्न चरण, सिकंदरपुर नेहरू स्टेडियम सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बिहार में विकास कार्यों को 3 गुना तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने राज्य में 12 नए टाउनशिप विकसित करने की योजना का ऐलान किया, जिसमें मुजफ्फरपुर का तिरहुत टाउनशिप भी शामिल है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही रैपिड रेल परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य में मुजफ्फरपुर से पटना की दूरी महज 40 मिनट में तय की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक सहायता, राशन कार्ड अभियान, आर्किटेक्चर एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना और हर महीने सहयोग शिविर आयोजित करने का भी घोषणा की। कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं होगी तथा भ्रष्टाचार और साइबर अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। हजारीबाग में एसआईआर के दूसरे चरण के तहत मतदाता सत्यापन अभियान तेजी से चल रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती ने नगर निगम क्षेत्र में नूरा वार्ड संख्या 3 स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण कर बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान नगर आयुक्त और ओम प्रकाश गुप्ता भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने बीएलओ से घर घर जाकर गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया की जानकारी ली और मतदान केंद्र पर स्वयं बैठकर मतदाताओं द्वारा जमा किए जा रहे प्रपत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस लाइन क्षेत्र में मतदाता दिनेश कुमार के घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों को भी एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दी और गणना प्रपत्र भरने के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त हेमंत सती ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की कि वे समयबद्ध प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें और निर्धारित समय के भीतर अपने प्रपत्र भरकर जमा करें ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन और त्रुटि रहित बनाया जा सके। हजारीबाग में मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित मौजा गुड़वा में करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि पर मालिकाना हक को लेकर विवाद गहरा गया है। खाता संख्या 2 और प्लॉट संख्या 632 की जमीन एक शैक्षणिक संस्थान और स्थानीय ग्रामीण किसान आमने सामने आ गए हैं। विवाद उस समय बढ़ गया जब संस्थान द्वारा बनाई गई पक्की बाउंड्री वॉल को ग्रामीणों ने कथित तौर पर ढा दिया। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही सदर अंचल अधिकारी आशुतोष कुमार, पुलिस बल और सरकारी अमीनों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाकर निर्माण कार्य तत्काल रुकवा दिया और तकनीकी नापी की प्रक्रिया शुरू कराई। संस्थान के प्रमुख फादर जेम्स का दावा है कि वर्ष 1954 से संस्थान इस परिसर में संचालित हो रहा है और करीब 30 एकड़ भूमि पर उसका लंबे समय से कब्जा है। वहीं ग्रामीण किसान 1976 के न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए जमीन पर अपना अधिकार जता रहे हैं। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच और भूमि मापी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहा है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड स्थित बैजानी में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान अगम कुआं द्वारा आदिवासी स्वास्थ्य रक्षा अनुसंधान कार्यक्रम 2026-27 के तहत निःशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रभारी अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर बनमाली दास के निर्देशन और प्रमुख अन्वेषण डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में हुआ। शिविर में 25 मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चिकित्सकों ने मरीजों को आयुर्वेदिक परामर्श देने के साथ आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराईं। साथ ही संतुलित आहार, स्वच्छता, नियमित दिनचर्या और आयुर्वेद आधारित जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान संस्थान की शोध परियोजना के तहत 11 परिवारों का सर्वेक्षण भी किया गया। शोधकर्ताओं ने आयुष चिकित्सा के प्रति लोगों की सोच, स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग और उपचार संबंधित व्यवहार की जानकारी जुटाई। उनका कहना है कि अध्ययन भविष्य के आयुष सेवाओं को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य नीतियां तैयार करने में सहायक होगा। कार्यक्रम में डॉक्टर कैलाश कुमार पटेल, डॉक्टर शामी मालम, फार्मासिस्ट अर्नब मेटो, ललन कुमार पासवान सहित अन्य कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्थानीय लोगों ने ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित करने की मांग की है। गांव में पूरे बिहार में 4 जिला लिया गया है और झारखंड में 4 जिला है। तो भागलपुर में आपका ये जगदीशपुर ब्लॉक पड़ा है और इसमें हमारा सर्वे ये चल रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जब बीमार पड़ते हैं
तो कौन सा पैथी यूज करते हैं। जैसे हम लोग आयुष डॉक्टर हैं, तो वो आयुष इलाज कराते हैं कि एलोपैथ कराते हैं कि यूनानी कराते हैं कि सिद्धा कराते हैं, उसी को भारत सरकार को पूरा डाटा चाहिए। गांव में पूरे बिहार में 4 जिला। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान अशोक कुमार दास के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वो अपनी बेटी के ससुराल गए थे, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पत्नी पुतुल देवी ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को शादी के बाद से दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। उनका कहना है कि दामाद रविंद्र तांती 5 लाख रुपए और मकान अपने नाम कराने की मांग करता था। आरोप है कि घटना वाले दिन ससुराल से फ़ोन कर कहा गया अपने पति को ले जाओ, वो मर चुका है। मौके पर पहुंचने पर अशोक कुमार दास मृत मिले। परिजनों ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दामाद ने उन्हें घर बुलाकर हत्या कर दी। घटना के बाद परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नाथनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं से ले जाकर लालू चुका मार लगा। कहाँ गए थे काम करने? चंपानगर। कहाँ पे मार दिया? मैं अपना घर में लालू चक में। काहे मारा था? किस चीज को लेकर के विवाद था? 5 लाख रुपया मांग रहा था सर। कौन मांग रहा था? दामाद। ये जो अभी हत्या जो आप पर आरोप लगा रही थी, हत्या कर दिया, मार दिया, तो दामाद मार दिया? दामाद मारला करेगा, वहीं से ले जाकर लालू चुका मार लगा। कहाँ गए थे काम करने? चंपानगर। कहाँ पे मार दिया? भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय गर्भवती महिला अंशिका कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैली हुई है। अंशिका की शादी करीब 10 महीने पहले कौशल कुमार से हुई थी और वो 6 महीने की गर्भवती थी। परिजनों के अनुसार अंशिका रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक उनके हाथ से गिलास गिर गया और ज़मीन पर गिर पड़ी। परिवार के लोग उन्हें तत्काल भागलपुर सदर अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत देखते हुए मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि मायागंज अस्पताल में समय पर इलाज और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में लापरवाही हुई, जिससे उनकी जान नहीं बच सकी। घटना की सूचना पर इशाकचक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता लगेगा। जल्दी से चौकी पर लेटा है, उसके बाद हम लोग बोले क्या जल्दी का देखो इसको क्या हुआ। हम लोग को लगा कि मतलब ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा, तो पूरा गोड़ हाथ सोते फिर सदर से लेके आए। सदर में ऑक्सीजन लगाया गया, थोड़ा देर रखा, उसके बाद कुछ नहीं बोला मायागंज रेफर कर दिया। जब यहाँ पर आए तो ये लोग ऑक्सीजन लगाने में बहुत देरी किया। अगर ऑक्सीजन मिल जाता तो मेरा पेशेंट जीत। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में जनाजे के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले जा रहे जनाजे के दौरान हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से करीब आधा दर्जन लोग झुलसकर घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिली है कि हबीबपुर के पूर्व मुखिया की पत्नी के इंतकाल के बाद उन्हें सुपुर्द खाक करने के लिए बड़ी संख्या में लोग कब्रिस्तान पहुंचे थे। इसी दौरान जनाजे का ऊपरी हिस्सा ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिससे करंट फैला। मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची तथा मामले की जांच शुरू की। घायलों का इलाज जारी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हम लोग जो जनाजा लेके अंदर आए ना, तो तार जो है थोड़ा नजदीक है, 11,000 तार जो ब्लैक वाला होता है, तो तार जो नजदीक था तो उसके और मिट्टी जो हम लोग कोड़ते हैं ना उसके ऊपर रखते हैं, तो उसके ऊपर में खाट रखा गया। ठीक ना, खाट का जो डंटा होता है तो नजदीक में रहने का नतीजा है कि हल्का से उठाया डंटा, उसका वो डंटा जो है हल्का सा टच हो गया तार में। तार में टच होने के बाद जो है एक दूसरे को सबको करंट लग गया। बताइए तो बहुत ज्यादा लापरवाही है। 11,000 का लंगा तार यहाँ से कब्रिस्तान से रुकी है, लेकर के गया हुआ कब्रिस्तान से। ये तार नहीं जाने का है। कैसे घटना हुआ? ये घटना मिट्टी में लोग आए थे अफरोज मुखिया की बीवी के, उसी में 11,000 के तार से करंट लगा है। ये तो बिजली ऑफिस का लापरवाही है ना, बिजली विभाग का। कितने लोग घायल है इसमें? 5 से 6 लोग। बच्चे भी है इसमें? एक बच्चा है और जवान है। देखिए अफरोज मुखिया की वाइफ थी, जिसके जनाजे का नमाज यहाँ हो रहा था, और मिट्टी देने के लिए यहाँ जब गए तो ऊपर से तार गया हुआ। तार जाने के बाद वो जो है जनाजे का खाट जो था वो तार में सट गया।
जिसमें कि 5 से 6 आदमी या 7 आदमी तक घायल हो गए हैं और अभी गंभीर स्थिति में है। क्या बिजली विभाग हम लोग जो जना भागलपुर के पिरपैती प्रखंड स्थित रिफातपुर सीमानपुर पंचायत का वंशीचक गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। करीब 800 की आबादी वाले इस गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बन सकी। बरसात के मौसम में कच्चा रास्ता कीचड़ और जल जमाव में बदल जाता है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को कीचड़ भरे रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है, जबकि बीमार होने पर मरीजों को खटिया पर लादकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। गांव तक पहुंचने के लिए लोग आज भी खेतों की पगडंडियों और बांस की अस्थायी चचरी पुल का सहारा लेते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से सड़क निर्माण का केवल आश्वासन मिला, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द पक्की सड़क बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। भागलपुर पुलिस ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में हुई चर्चित डकैती का सफल खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 9 जुलाई 2026 को गणेशी बाग निवासी नीलू देवी के घर हथियारबंद नकाबपोश बदमाश घुसे और जेवरात, नकदी, मोबाइल और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। मामले की जांच के लिए एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। वैज्ञानिक साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद कुछ आरोपी पश्चिम बंगाल के तारापीठ भाग गए थे, जहां से उन्हें पकड़कर भागलपुर लाया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 52 ग्राम सोना, 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 53,000 रुपये नकद और 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि गिरोह से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान, गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। भागलपुर पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को लेकर बुलाया गया है। आप लोगों को ज्ञात है कि 9 जुलाई को एक घटना फर्स्ट हाफ में सुबह में घटित हुई थी, जिसमें गणेशी बाग जो मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत आता है, उसमें नीलू देवी पति रविशंकर रजक के घर पे जब वो घर के बाहर अपना मोबाइल देख रही थी और कुछ नकाबपोश कपड़ा मुंह पे बांधे हुए 3-4 अभियुक्त आते हैं और आपराधिक किस्म के और हथियार लेके और इनको घर के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे इनका हाथ बांध देते हैं और फिर इनको डरा धमका के इनके घर में जो भी कुछ पैसे और ज्वेलरी सामान थे उसको वो लोग लूट के लेके चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो उसके आलोक में जैसे हम लोगों को ज्ञात होता है, तुरंत हम लोगों ने एक टीम का गठन किया एसआईटी का, जिसका नेतृत्व स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक कर रहे थे। भागलपुर पुलिस बढ़ते आगे सरायकेला थाना क्षेत्र के समझ नदी स्थित चमारू कोलबीरा पुल के नीचे एक निजी विद्यालय के शिक्षक जीतन महतो का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नुआगढ़ धातकीडी निवासी जीतन महतो शनिवार शाम माणिक बाजार में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। रविवार सुबह उनका शव नदी से बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक के साथ गए लोगों ने उनके लापता होने की जानकारी कई घंटे तक परिवार को नहीं दी, जिससे मामले को लेकर संदेह और गहरा गया। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए हत्या की आशंका जताई है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के असली कारणों का पता लगाया जाएगा। तो फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का खुलासा होगा, आखिर क्या इस मौत के पीछे की वजह रही। शादी समारोह से लौटने के बाद दरअसल ये शख्स गायब। शिक्षक का ये शव जो कि नदी में मिला, तुरंत पुलिस वहां पहुंची और इस पूरे मामले की अब जांच जारी है। तमाम पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है और साथ ही साथ ये पता लगाने की भी कोशिश होगी कि आखिर ये हत्या की वजह हत्या है या फिर कुछ और इसके पीछे की वजह है। जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा। देखिए, हमको तो जहाँ तक इसमें कुछ संदेह है, कुछ तो जैसा षड्यंत्र लग रहा है। ऐसे तो इतना देर बाद जब मैंने लोग कुछ मैंने जानकारी नहीं दिए, अभी भी नहीं दिए। हमारे कोई बच्चा यहाँ पर आए, शिवाजी हम दिखा रहे हैं आपको फ़ोन कॉल, वही आकर के बताया कि इस तरह का घटना घटी है। तो हम बोले तब क्या करें, तो बोलता नहीं आप, हम तो ऐसे ही बहुत मैंने पेशेंट हैं और इसलिए बोले आप रात को मत आइए, हम लोग सारा व्यवस्था कर रहे हैं, खोज रहे हैं। मैंने हम लोग यहाँ पर 30-35 जन तैनात है। उस टाइम फोन किया, बोल रहा है मेरा जीजू नहीं मिल रहा तालाब में। तो हम शिवाजी बोल रहे हैं भाई वो मेरा था, वो आए दोनों।
यहाँ पर आके बोले हम पुलिस को फोन कीजिए, तो बोल रहा है लोग नहीं, तो कौन गाँव का मुखिया का नंबर दिया, मुखिया का नंबर जो दिया तो हम फोन किया, तो हम राजेश, वो राजेश नहीं बोला भैया है। तो आज खबर मिला, जैसे हम लोग का फ्रेंड था, मतलब स्कूल का टीचर थे, मिरोडी में इसका स्कूल है, इनका नाम है जितेन महतो, इसका घर है नुआगढ़ धातखेड़ी में। और उतना ही खबर मिला, अभी गांव वाला का बच्चा लोग नहाते नहाते अभी मिला इनको, इतना ही खबर मिला। अभी निकाल के तो ही रखे हैं, आगे का प्रोसेस